आदाब नाज़रीन, मैं ज़ीशान रज़वी रोशनी टीवी खुसूसी नामे में आपका खैर मकदम है। ख़बरों के आगाज़ से क़ब्ल नज़र डालते हैं हदीस मुबारक पर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत अबू ज़र ग़िफ़ारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है, बयान करते हैं कि मुझसे रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम जहाँ और जिस हालत में हो, खिलवत में हो या जलवत में हो, आराम में हो या तकलीफ़ में, अल्लाह से डरते रहो और तक़वा तुम्हारा शिआर रहे, और हर बुराई के बाद नेकी करो, वो उसको मिटा देगी, और अल्लाह के बंदों के साथ अच्छे अखलाक से पेश आओ। अब नज़र डालते हैं आज की सुर्खियों पर। पंडित एम नारायण रेड्डी की 5वीं बरसी के मौके पर ज़िले निज़ामाबाद में मुख्तलिफ मुकामात पर किए गए फलाही इक़दामात। मरदमशुमारी में ताख़ीर मुल्क की तरक्की में ताख़ीर के ममासिल। समाजी और माशी ताने बाने को समझे बगैर अवाम के लिए पॉलिसियाँ बनाना नामुमकिन। सर्वे और आदाद व शुमार के बगैर हकीकी सूरत हाल को समझना नामुमकिन। मुत्तहिदा ज़िले MLC कलवाकुंटा कविता। रूरल रुकने असम्बली डॉक्टर भूपत रेड्डी की काविशों के सबब मंजूर करदा CMRF चेक्स। तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत एजुकेशनल व चैरिटेबल ट्रस्ट ज़िले निज़ामाबाद की जानिब से मुफ्त तिब्बी कैंप का कामयाब इनेक़ाद। रियासती उर्दू एकेडमी चेयरमैन ताहिर बिन हमदान व कांग्रेस सीनियर कारपोरेटर MA क़ुद्दूस ने शिरकत करते हुए इनकी खिदमत की सताइश। इस्तक़बाल रमज़ान व इस्लाह माशरा जलसे आम का 3 फरवरी को बाद नमाज इशा मदीना मस्जिद फुलांग में किया जाएगा इनेक़ाद। ख़वातीन के लिए 3 फरवरी को दोपहर के औक़ात में फुलांग कमेटी हॉल में मुनक़िद होगा जलसे आम। ख़तीब व इमाम मक्का मस्जिद लातूर हज़रत सैयद मुस्तफ़ा मजहरी साहब का होगा खिताब। अवाम से कसीर तादाद में इस्तिफ़ादे की अपील। जनूबी हिंद की मशहूर मारूफ दर्सगाह जामे इस्लामिया दारुल उलूम हैदराबाद में मुनक़िदा एज़ाज़िया तक़रीब में हाफिज़ लई ख़ान की शिरकत व उलमा व मुफ्तियान आज़म में दस्तावेज़ात की तक़सीम। अब बढ़ते हैं ख़बरों की तफसील की जानिब। तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत एजुकेशनल व चैरिटेबल ट्रस्ट ज़िले निज़ामाबाद की जानिब से मुफ्त तिब्बी कैंप का कामयाब इनेक़ाद। रियासती उर्दू एकेडमी चेयरमैन ताहिर बिन हमदान व कांग्रेस सीनियर कारपोरेटर MA क़ुद्दूस ने शिरकत करते हुए इनकी खिदमत की सताइश। मज़हब इस्लाम अमन सलामती का दीन है। हमारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमा कि दीन खैर खाही का नाम है, कि मरीज़ों के साथ खैर खाही, गरीबों के साथ खैर खाही, इंसानों के साथ खैर खाही, इस्लाम में इसकी बड़ी अहमियत है। और हमारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमा कि बेहतरीन इंसान कौन, जो दूसरों को नफ़ा पहुँचाए। तो उसमें बिला मज़हब, बिला किसी तफरीक़ के इंसान जितने भी हैं, मुसलमान हैं, वो हमारे ईमानी दीनी भाई हैं। गैर मुस्लिम भाई भी हैं तो उनसे हमारा वतनी रिश्ता है, इंसानी रिश्ता है। और हम इस हेल्थ कैंप के ज़रिए से हम यही पैगाम पहुंचाना चाहते हैं कि इस मुल्क की तरक्की इसी में है कि यहाँ के तमाम बाशिंदे, तमाम मज़ाहिब के मानने वाले लोग मिलजुल कर रहें, एक दूसरे की हमदर्दी खैर खाही करें, दिलों में इंसानियत का एहतराम हो, तभी जाकर ये हमारा प्यारा वतन, हमारा वतन अज़ीज़ तरक्की कर सकता है और खुशहाली के रास्ते पर गामज़न हो सकता है। निज़ामाबाद शहर में तहफ़्फ़ुज़ के ज़रिए
एजुकेशन और हेल्थ के ऊपर सबसे पहले जो तवज्जो दी जा रही है, एक कमेटी सोच समझकर ये काम लेकर चल रही है, वो पूरी कमेटी का मैं शुक्रगुजार हूँ। आज आप ये प्रोग्राम जो कर रहे हैं, डॉक्टर्स मौजूद हैं यहाँ पर, गरीब गुरबा जो हॉस्पिटल तक नहीं जा सकते, आजकल हॉस्पिटल का ख़र्चा भी बहुत बढ़ रहा है, लिहाजा जो ये 2 महीने 3 महीने में जो प्रोग्राम्स आप कर रहे, इससे कई लोगों को फ़ायदा होगा। मैं अल्लाह ताला से यही दुआ करता हूँ कि मुफ्ती साहब की सोच में हम सब मिलकर शिरकत करें। शुक्रिया, खुदा। आज का ये फ्री हेल्थ कैंप खत्म नबूवत मौलाना मुफ्ती सईद अकबर साहब की तरफ से लगाया गया है। मैं मौलाना का अवाम की जानिब से उनको मुबारकबाद देता हूँ। और ख़त्म नबूवत जो चला रहे हैं मुफ्ती साहब, ज़िले में हमारे मुस्लिम भाइयों को और गैर कौम के लोगों को भी बहुत फ़ायदा हो रहा है, इसलिए कि ख़त्म नबूवत के ज़रिए ये सोशल वर्क भी चला रहे हैं मुफ्ती साहब, और दीनी मदरसे चला रहे हैं, मसाजिद चला रहे हैं। ये अल्लाह ताला इनके ज़रिए से हम लोगों को सबको फ़ायदा पहुंचा रहा है। मैं मुफ्ती साहब का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं और उनको मुबारकबाद देता हूं, और उनकी सारी टीम को, राइल साहब को, मुफ्ती साहब को, और जो भी लोग इसमें हेल्प कर रहे हैं उन सबको मेरी तरफ से मुबारकबाद देता हूं। और ये उम्मीद रखता हूं कि आइंदा भी ख़त्म नबूवत की तरफ से जो भी काम रहेगा, इंशाअल्लाह हमारा भी जो भी हो सकता है, हमारा ताउन भी उनके साथ रहेगा। मरकज़ी बजट में रियासत तेलंगाना के साथ हुई शदीद नाइंसाफ़ी। कांग्रेस और बीजेपी के 8 MP 0 के बराबर। मुत्तहिदा ज़िले MLC कल्वाकुंडा कविता का इजहार। रुकन कानून साज कौंसल BRS कल्वाकुंडला कविता ने मरकजी बजट में तेलंगाना के साथ शदीद नाइंसाफ़ी पर बरहमी का इजहार किया और बीजेपी और कांग्रेस को शदीद तनकीद का निशाना बनाया। कविता ने तेलंगाना में बीजेपी और कांग्रेस के 8 अरकान पार्लिमान की मौजूदगी के बावजूद तेलंगाना को बिल्कुल ये तौर पर नज़रअंदाज कर देने पर तंज किया और कहा कि बीजेपी के 8 और कांग्रेस के 8 अरकान पार्लियामेंट मसावी है। सफ़र वो आज पार्लियामेंट में पेश करदा मरकजी बजट में फिर एक मरतबा रियासत तेलंगाना को बिल्कुल ये तौर पर नज़रअंदाज कर देने पर रद्द-ए-अमल का इजहार कर रही थी। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अपने पोस्ट में कविता ने कहा कि मरकजी बीजेपी हुकूमत ने तेलंगाना के साथ संगीन नाइंसाफ़ी की है। कहा कि मरकजी मुआवजाना से ये बात वाज़ेह हो चुकी है कि बीजेपी को तेलंगाना की तरक्की से कोई दिलचस्पी नहीं है, जबकि रियासत में बरसर इख्तिदार कांग्रेस हुकूमत की नाकामी और नाअहली भी आया हो चुकी है। साबिक़ा रुकन पार्लिमान निज़ामाबाद कविता ने निशानदही की कि मरकज़ी बजट में तेलंगाना के किसी भी बड़े प्रोजेक्ट के लिए फ़ंड का इख्तिसास अमल में नहीं आया, ना ही आबपाशी प्रोजेक्ट्स को कौमी प्रोजेक्ट का दर्जा दिया गया और ना ही सिमका सारलमा जतरा को कौमी जतरा के तौर पर तस्लीम किया गया। के कविता ने पुरजोर अंदाज में कहा कि मरकज़ी हुकूमत तेलंगाना के मफादात को नज़रअंदाज कर रही है। इन्होंने कहा कि मरकज़ ने 1.5 लाख करोड़ रुपये के बिला सूदी खर्जात की फराहमी का ऐलान किया है, ताहम चीफ मिनिस्टर तेलंगाना रेवंत रेड्डी इस मद में भी रियासत तेलंगाना के लिए कुछ भी हासिल करने की मसाई नहीं की। कविता ने तन से ये अंदाज में कहा कि हमारे चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी बड़े भाई छोटे भाई कहते फिरते हैं, कम अज़ कम इन्हें फंड्स के हुसूल के लिए कोशिश करनी चाहिए। कविता ने मुतालबा किया कि बिला सूदी खर्च की मद में तेलंगाना के लिए कुछ ना कुछ हासिल करने की मसाई की जानी चाहिए। BRS सरबराह व साबिक़ा चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव की दुख्तर के कविता ने कहा कि तेलंगाना में तालीमी और फलाही इदारों के क़याम के देरीना मुतालबे को भी नज़रअंदाज कर दिया गया। इन्होंने कहा कि तेलंगाना में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट IIM के क़याम का एक तवील अरसे से मुतालबा किया जा रहा है, ताहम मरकज़ी बजट में इसको शामिल नहीं किया गया, जो कि इंतहाई मायूसी की बात है। रुकन कानून साज कौंसल BRS ने कहा कि गुज़िश्ता 4 बरसों से मनरेगा देही रोज़गार तमानियत स्कीम के फ़ंड्स में भी कोई इजाफ़ा नहीं किया गया है। जारिया साल भी मरकज़ ने इस सिलसिले में फ़ंड्स में कोई इजाफ़ा नहीं किया। इससे ये बात वाज़ेह होती है कि बीजेपी हुकूमत को गरीब आवाम की तरक्की और फलाह बहबूद की कोई फ़िक्र नहीं है। कविता ने कहा कि बरतानवी दौर में भी हैंडलूम इंडस्ट्री
پر ٹیکس عائد نہیں کیا گیا تھا، تاہم بی جے پی حکومت نے دستکاری صنعت کو ٹیکس کے دائرے میں لا کر لاکھوں دستکاروں کے مفادات کو نقصان پہنچایا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ملک بھر میں احتجاج کے باوجود دستکاری صنعت کو ٹیکس کے دائرے میں لانا باعث شرم ہے۔ کویتا نے کہا کہ کسانوں، خواتین کو بااختیار بنانے کے علاوہ عوامی فلاح و بہبود جیسے امور پر مرکزی بجٹ میں کوئی توجہ نہیں دی گئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ تعلیمی شعبے کے لیے کم بجٹ مختص کیا گیا ہے۔ کویتا نے احساس ظاہر کیا کہ اگر تعلیمی شعبے کے لیے کم از کم کچھ فیصد فنڈز مختص کیے جاتے تب SC ST اور BC کے تمام طلباء کو مکمل اسکالرشپ حاصل ہو سکتی تھی۔ کویتا نے مرکزی بی جے پی حکومت کو شدید ہدف تنقید بناتے ہوئے کہا کہ ہلدی بورڈ کے لیے صفر بجٹ کا اختصاص کسانوں کے ساتھ دھوکہ اور فریب ہے۔ انہوں نے کہا کہ بی جے پی حکومت نے ہلدی کے قیام کا اعادہ تو کیا مگر بجٹ میں اس کے لیے 1 روپیہ بھی مختص نہیں کیا۔ کویتا نے سوال کیا کہ جب مصالحہ بورڈ، چائے بورڈ، کافی بورڈ و دیگر کے لیے فنڈ مختص کیے جا سکتے ہیں تو پھر ہلدی بورڈ کے لیے کیوں نہیں؟ کویتا نے الزام عائد کیا کہ مرکز نے نظام آباد کے کسانوں کو دھوکہ دیا ہے۔ انہوں نے استفسار کیا کہ بغیر فنڈز کے ہلدی بورڈ کیسے کام کرے گا اور کس طرح تحقیقی عمل انجام پائے گا۔ انہوں نے مرکزی حکومت سے مطالبہ کیا کہ وہ فی الفور تلنگانہ کے حقوق اور مطالبات کو تسلیم کرے اور ریاست کے عوام کے ساتھ ہونے والی ناانصافیوں کا ازالہ کرے۔ Introduced union budget, but I believe it is sounded and felt like a Bihar budget. Of course, there are elections in Bihar, so it looked and seemed like Bihar budget was introduced. I'm happy for the people of Bihar, but as done in the past, I believe the promises done for the people of Bihar will never be kept. So people of Bihar should be cautious about that fact. Other than that fact, when we look at the budget, nothing is given for farmers, nothing is given for students. Only 2.53% of union budget is given for education, which is very, very less. At least 6% should be given. Nothing is no relief is given to the handloom workers. This is the first time ever. Even Britishers never taxed our handloom industry. Modi government has taxed handloom industry, but there is no relief for them as well. Unfortunately, there is no mention of census. Very less budget is given to census. So whenever people talk tall about, Bharatiya Janata Party talks tall about reform, transform, etc., they should at least know how many people are there in this nation. Census should be immediately taken up. It is a shame to the nation that in the last 10 years of 2 terms of this Bharatiya Janata Party government, census was never taken up in this country. Even after a severe pandemic like COVID, there are no steps taken to find out how many people in this country are there, to provide them with ample health facilities, health insurance, etc. It is really unfortunate. And when I talk about my state, there is simply nothing to talk about. 8 MPs of BJP from here and 8 MPs of Congress from here, but yet Telangana gets a raw deal as usual in the budget, and there are no institutes like IIT or IIMs of national importance given to our state. So it is really unfortunate, and I feel very sad at this particular moment. But there is a provision of about 150 lakh crores of interest-free loan to be given to various state governments. استقبال رمضان و اصلاح معاشرہ جلسہ عام کا 3 فروری کو بعد نماز عشاء مدینہ مسجد پھلانگ میں کیا جائے گا انعقاد۔ خواتین کے لیے 3 فروری کو دوپہر کے اوقات میں پھلانگ کمیٹی ہال میں منعقد ہوگا جلسہ عام۔ خطیب و امام مکہ مسجد لاتور حضرت سید مصطفیٰ مظہری صاحب کا ہوگا خطاب۔ عوام سے کثیر تعداد میں استفادے کی اپیل۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام ہی شہریان نظام آباد کو، خصوصاً نوجوانوں کو یہ اطلاع دیتے ہوئے ہمیں بڑی خوشی مل رہی ہے کہ الحمدللہ 3 فروری بروز پیر بعد نماز عشاء بمقام مدینہ مسجد محلہ پھلانگ میں وفاق العلماء والحفاظ حلقہ پھلانگ کا ایک عظیم الشان جلسہ، جس کا عنوان ہے استقبال رمضان اور اصلاح معاشرہ، منعقد کیا جا رہا ہے، جس میں ملک کے ممتاز عالم دین مفسر قرآن حضرت اقدس مولانا سید مصطفیٰ صاحب مظاہری دامت برکاتہم، امام و خطیب مکہ مسجد و ناظم مدرسہ مصباح العلوم لاتور تشریف لا رہے ہیں اور آپ کا قیمتی خطاب ہوگا۔ لہٰذا نوجوانوں سے خصوصی گزارش کی جاتی ہے اور عوام الناس سے عمومی طور پر گزارش کی جاتی ہے کہ اپنا قیمتی وقت نکال کر ضرور اس جلسے میں شرکت فرمائیں، انشاءاللہ بڑا نفع ہوگا۔ اس کے علاوہ اسی دن یعنی 3 فروری کو بعد نماز ظہر ٹھیک 2:30 بجے بمقام کمیٹی ہال محلہ پھلانگ میں
हज़रत अक़दस मौलाना सैयद मुस्तफ़ा साहब मज़ाहिरी दामत बरकातहूं का ख़वातीन में इसी उन्वान पर यानी इस्तक़बाल रमज़ान और इस्लाह मुआशरा के उन्वान पर ख़िताब होगा। हमारी दीनी माओ बहनों से भी गुजारिश है कि वो 2:30 बजे कमेटी हॉल में शिरकत फरमाएं। रंजल मंडल के बोरगांव पंचायत में कांग्रेस कायदीन के हाथों मुस्तहिक़ीन में CMRF चेक की गई तकसीम। रंजल मंडल के मुकाम पर वाक़ बोरगम देहात में सीएम रिलीफ फंड स्कीम के तहत मंजूर होने वाले CMRF चेकों की बोरगम दही कांग्रेस कमेटी के ज़रिए एहतमाम इस्तेफादा कुनिंदगान को हवाले किया गया। इस मौके पर असम्बली यूथ कांग्रेस सदर कार्तिक यादव ने कहा कि रियासती वज़ीर आला ए रेवंत रेड्डी की कामयाब तरीन क़यादत में अवाम व किसानों की ज़िंदगियों में खुशहाली लाने के लिए कई मुनफरिद स्कीमात को तेज़ी के साथ रूबे अमल में लाते हुए हर एक स्कीमात के सम्राट से बिला लिहाज मजहब व मिलत तमाम तबका से ताल्लुक़ रखने वाले अवाम को फ़ायदा पहुंचाया जा रहा है और इसी तरह से गरीब अवाम को मियारी इलाज व मुआवजा फराहम करने के मकसद के तहत सीएम रिलीफ फंड स्कीम को मुतारिफ किया गया ताकि इनके इलाज व मुआवजे में काम आ सके। इन्होंने मजीद कहा कि अगर कोई शख्स सीएम रिलीफ फंड से रकम मंजूर करना चाहते हैं तो वो हॉस्पिटल बिल के साथ सीएम रिलीफ फंड के लिए दरख्वास्त दे तो इनके लिए सीएम रिलीफ फंड स्कीम के तहत रकमी इमदाद दी जाएगी जिससे इलाज व मुआवजे में सहूलत होने का इजहार किया। इस मौके पर मुस्तहिक़ीन ने बोधन रुकन असम्बली पी सुदर्शन रेड्डी को इज़हार तशक्कुर किया। इस प्रोग्राम में मौजूद कांग्रेस पार्टी नायब सदर एस साहिलू, यूथ कांग्रेस मंडल सदर जी किरण के अलावा दीगर ने शिरकत की। मरदमशुमारी में ताख़ीर मुल्क की तरक्की में ताख़ीर के ममासिल। समाजी और माशी ताने बाने को समझे बगैर अवाम के लिए पॉलिसियाँ बनाना नामुमकिन। सर्वे और आदाद व शुमार के बगैर हकीकी सूरत हाल को समझना नामुमकिन। मुत्तहिदा ज़िले MLC कलवा कुंटा कविता। रुकन कानून साज कौंसिल BRS कलवा कुंटला कविता ने कहा कि 2019 में 8,754 करोड़ रुपए के बरखिलाफ अब सिर्फ 574 करोड़ रुपए की तजवीज़ पेश की गई है। मरदमशुमारी में ताख़ीर हिंदुस्तान की तरक्की में ताख़ीर के मुमासिल है। तरक्की का रोड मैप महज मिसाली बयानात पर नहीं बनाया जा सकता बल्कि इसके लिए ठोस आदाद व शुमार और सर्वे की ज़रूरत होती है जो हिंदुस्तान की हकीकी तस्वीर को वाज़े करे। डेटा या आदाद व शुमार तरक्की की असास होते हैं। कोई मरदमशुमारी नहीं, ज़ात पात के कोई आदाद व शुमार नहीं तो फिर माशरे के समाजी व माशी ताने बाने को समझे बगैर अवाम की तरक्की और भलाई के लिए मनसूबा बंदी किस तरह की जाएगी। मरदमशुमारी तरक्की पसंद पॉलिसियाँ बनाने के लिए ज़रूरी और लाजमी है जो जामे तरक्की को मुमकिन बनाती है। जनूबी हिंद की मशहूर व मारूफ दर्सगाह जामे इस्लामिया दारुल उलूम हैदराबाद में मुनक़िदा एज़ाज़िया तक़रीब में हाफिज़ लईक़ ख़ान की शिरकत व उलमा व मुफ्तियान आज़म में दस्तावेज़ात की तक़सीम। जनूबी हिंद की मारूफ दर्सगाह जामे इस्लामिया दारुल उलूम हैदराबाद इस साल फारिग होने वाले उलमा मुफ्तियान आज़म के एहसास में रखी गई तक़रीब में हाफिज़ मोहम्मद लईक़ ख़ान नाज़िम मदरसा महदुल अशरफ निज़ामाबाद की शिरकत, हज़रत मौलाना जाफ़र पाशा साहब, हज़रत मौलाना अंसार साहब शेखुल हदीस, हज़रत मौलाना मुफ्ती जमालुद्दीन साहब सदर मुफ्ती जामी, मुफ्ती अज़ीमुद्दीन जुनैद अंसारी साहब ने उलमा मुफ्तियान अज़ाम को दस्तार व शाया हवाले किया। हाफिज़ मोहम्मद लईक़ ख़ान साहब ने दारुल उलूम हैदराबाद के तमाम ज़िम्मेदारान और 9 फारिगुल मुफ्तियान अज़ाम को मुबारकबाद पेश की। रूरल रुकने असम्बली डॉक्टर भूपत रेड्डी की काविशों के सबब मंजूर करदा CMRF चेक्स। रूरल रुकने असम्बली निज़ामाबाद रेकुलापल्ली डॉक्टर भूपति रेड्डी की कामयाब नुमाइंदगी के सबब हुकूमत की जानिब से सतह गुरबत से ताल्लुक़ रखने वाले गरीब आवाम को कॉरपोरेट तर्ज के तौर पर मियारी इलाज मुआवजा फराहम करने के मकसद के तहत मुतरफ़ करदा CM रिलीफ फंड स्कीम के तहत मंजूर होने वाले CMRF चेकों की कांग्रेस कायदीन ने जकरान पल्ली के मुस्तहिक़ीन प्रणय कुमार को 19,000 रुपये, प्रानीत कुमार को 6,000 रुपये, गंगा मनी को 50,000 रुपये, जी गंगा राम को 8,000 रुपये, एन सतिया गंगू को 10,000 रुपये, ईश्वर अम्मा को 12,500 रुपये चेकों की फराहमी अमल में लाई गई। इस मौके पर इन्होंने मुखातिब करते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी की जानिब से इंतखाबात के मौके पर दिए गए वादे को मरहलेवार तरीके से रूबे अमल में लाते हुए हुकूमत की जानिब से शुरू किए जाने वाले गारंटी स्कीमात के सम्राट से हर एक तबके के अवाम को मुस्तफ़िद करवाने के लिए उससे मुतल्लिक़ा अहदेदारों को मुतरिक किया गया है ताकि गवर्नमेंट की जानिब से शुरू की जाने वाली स्कीमात के फ़वाइद से हर एक को फ़ायदा पहुँच सके। इन्होंने कहा कि कांग्रेस हुकूमत के इक़्तिदार पर आने सतह गुरबत से ताल्लुक़ रखने वाले अवाम को खानगी तर्ज के तौर पर मियारी इलाज मुआवजा फराहम करने के मकसद के तहत राजीव आरोग्य श्री की रकम में इजाफा करते हुए स्कीमात के सम्राट से तमाम तबका से ताल्लुक़ रखने वाले अवाम को फैज़याब किया जा रहा है। इस मौके पर जकरान पल्ली से ताल्लुक़ रखने वाले मुस्तहिक़ीन की जानिब से रूरल MLA डॉक्टर भूपति रेड्डी को दिल की गहराइयों से इज़हार तशक्कुर किया गया।
पंडित एम नारायण रेड्डी की 5वीं बरसी के मौके पर ज़िले निज़ामाबाद में मुख्तलिफ मकामात पर किए गए फलाही इक़दामात। साबिक़ा पार्लियामेंट मेंबर पंडित एम नारायणा रेड्डी की 5वीं बरसी के मौके पर सुनकेत देही कमेटी के ज़ेर एहतमाम नारायणा रेड्डी के मुजस्सिमे पर फूलों का माला पहनाते हुए भरपूर तरीके से खिराज अक़ीदत पेश की गई और इसके अलावा डिचपल्ली मंडल के मराकिज़ पर यतीम बच्चों को साबिक़ा पार्लियामेंट मेंबर एम नारायणा रेड्डी की बरसी के मौके पर इनके दोख्तर शीला रेड्डी बाबा राव के ज़ेर एहतमाम ताआम का एहतमाम अमल में लाया गया और इसी तरह से शहर निज़ामाबाद के मुकाम पर इंदौर युवता एसोसिएशन के ज़ेर एहतमाम यतीम बच्चों व मामिरीन के लिए ताआम का एहतमाम किया गया। इस प्रोग्राम में नारायणा रेड्डी के दोख्तर शीला रेड्डी बाबू राव व दीगर ने शिरकत की। महा न्यूज़ महा मैक्स साल नौ कैलेंडर के साबिक़ा वज़ीर व रुकने असम्बली वेमुला प्रशांत रेड्डी के हाथों की गई रस्म इजराई। हैदराबाद में साबिक़ा वज़ीर एमएलए वेमुला प्रशांत रेड्डी ने अपने क़यामगाह में महा न्यूज़ महा मैक्स साल 9 कैलेंडर की नक़ाब कुशाई अमल में लाई गई। इस मौके पर साबिक़ा वज़ीर एमएलए वेमुला प्रशांत रेड्डी ने महा न्यूज़ इंतज़ामिया को मुबारकबाद पेश की और इसके अलावा महा न्यूज़ शायकीन के साथ साथ रियासत तेलंगाना के अवाम को आने वाले शिवरात्रि की पुरखुलूस मुबारकबाद पेश की। इस प्रोग्राम में महा न्यूज़ बालकोंडा रिपोर्टर अखिल ने शिरकत की। ज़िले महबूबाबाद डोरनाकल मंडल में सुपरवाइज़र शारदा ने दुब्बा टांडा आंगनवाड़ी में बाहैसियत आया खिदमत अंजाम देने वाली नागमनी को पेश की तहनीत। जिला महबूबाबाद डोनकल ओयाला वाड़ा सेक्टर के हुदूद में वाक़ दुब्बा टांडा आंगनवाड़ी स्कूल में काम करने वाले आया नागामनी के खिदमात के एतराफ़ में यौम जमहूरिया के मौके पर बेहतरीन आया के तौर पर सर्टिफिकेट दिए जाने के बायस ओयाला वाड़ा सेक्टर से ताल्लुक़ रखने वाले नागामनी के क़यामगाह पर शानदार पैमाने पर शालपोशी व गुलपोशी करते हुए तहनीत अमल में लाते हुए मुबारकबाद पेश की गई। इस मौके पर आंगनवाड़ी सुपरवाइज़र शारदा ने मुखातिब करते हुए आंगनवाड़ी सेंटर में नागामनी की जानिब से फराहम करदा खिदमात के एतराफ़ कलेक्टर के हाथों सर्टिफिकेट हासिल होने को काफ़ी खुशाइंद करार दिया। वो मुस्तक़बिल में नागामनी मज़ीद ओहदे हासिल करते हुए ताहयात तक अवाम की खिदमत करने की ख्वाहिश। खबरों के अख्ताम से क़ब्ल नज़र डालते हैं आज की अहम सुर्खियों पर। पंडित एम नारायण रेड्डी की 5वीं बरसी के मौके पर ज़िले निज़ामाबाद में मुख्तलिफ मकामात पर किए गए फलाही इक़दामात। मरदमशुमारी में ताख़ीर मुल्क की तरक्की में ताख़ीर के ममासिल। समाजी और माशी ताने बाने को समझे बग़ैर अवाम के लिए पॉलिसियाँ बनाना नामुमकिन। सर्वे और आदाद व शुमार के बग़ैर हकीकी सूरत हाल को समझना नामुमकिन। मुत्तहिदा ज़िले MLC कलवाकुंटा कविता। रूरल रुकने असम्बली डॉक्टर भूपत रेड्डी की काविशों के सबब मंजूर करदा CMRF चेक्स। तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत एजुकेशनल व चैरिटेबल ट्रस्ट ज़िले निज़ामाबाद की जानिब से मुफ्त तिब्बी कैंप का कामयाब इनेकाद। रियासती उर्दू एकेडमी चेयरमैन ताहिर बिन हमदान व कांग्रेस सीनियर कारपोरेटर MA कुद्दूस ने शिरकत करते हुए इनकी खिदमत की सताइश। इस्तक़बाल रमज़ान व इस्लाह माशरा जलसे आम का 3 फरवरी को बाद नमाज इशा मदीना मस्जिद फुलांग में किया जाएगा इनेकाद। ख़वातीन के लिए 3 फरवरी को दोपहर के औक़ात में फुलांग कमेटी हॉल में मुनक़िद होगा जलसे आम। खतीब व इमाम मक्का मस्जिद लातूर हज़रत सैयद मुस्तफ़ा मजहरी साहब का होगा खिताब। अवाम से कसीर तादाद में इस्तेफ़ादे की अपील। जनूबी हिंद की मशहूर व मारूफ दर्सगाह जामे इस्लामिया दारुल उलूम हैदराबाद में मुनक़िदा एज़ाज़िया तक़रीब में हाफिज़ लई ख़ान की शिरकत व उलमा व मुफ्तियान आज़म में दस्तावेज़ात की तक़सीम। आज के लिए इतना ही। दे इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।